पेरिस में सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद करने का शुक्रिया। ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों को खुशी देने का शुक्रिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरशद नदीम को शाबाश। मुलाकात के लिए उनके गांव पहुंच गई। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख बनाने पर, सबको पीछे छोड़ने पर, सोने का तमगा हासिल करने पर खराज पेश किया। मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अरशद नदीम की वालदा को गले लगाया, मुबारकबाद पेश की। अहलिया और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। कीमती गाड़ी कौम के हीरो के नाम की। अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट को 50 लाख रुपए का चेक दिया। गाड़ी नंबर 9297 पंजाब हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को खुसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का तोहफा। अरशद नदीम को दी गई 1500 सीसी की गाड़ी की नंबर प्लेट ओलंपिक्स में उनकी रिकॉर्ड थ्रो 92.97 की निस्बत से रजिस्टर की जाएगी। अरशद नदीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में नेजा 92.97 मीटर के फासले पर फेंका था, जो गोल्ड मेडल दिलवाने के साथ ओलंपिक्स की तारीख का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अरशद नदीम की फतह के मौके पर जियो न्यूज की ट्रांसमिशन में साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने तजवीज दी थी कि अरशद नदीम को गाड़ी तोहफे में दी जाए तो उसका यही नंबर होना चाहिए जो उनकी थ्रो का है। जमात इस्लामी का अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बजाय चंद निकात पर हिमायत का फैसला। GDA और सिंध की कौम परस्त जमातों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला। अपोजिशन जमातों के इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज इजलास की तफसीलात सामने आ गयी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम जमातों से मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। महमूद अचकज़ई की क़यादत और मुज़ाकराती मैंडेट पर भरपूर एतमाद का इजहार। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि सारे मसाइल का हल आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। गजा में जंगबंदी का मुआहिदा हो गया तो ईरान की इसराइल पर जवाबी हमले की कार्रवाई मौखिर हो सकती है। ईरानी हुकाम की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम होने या इसराइल के मुज़ाकरात से पीछे हटने की सूरत में ईरान इसराइल पर बराह रास्त हमला कर देगा। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ गजा जंगबंदी मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे। हमास का दोहा मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान। हमास ने मगरबी ममालिक से मुतालबा किया है कि इसराइल से जंगबंदी मुआहिदे की तयशुदा शराइत पर अमल करवाएं। अमरीका और मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने की सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमरीका ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे। बिजली के निजाम में बेहतरी से मुल्क की मईशत ठीक होगी। डिस्कोर्स की कारकर्दगी बेहतर करके उनकी निजकारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीमकार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से खिताब। कहा, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डिस्कोर्स को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदकिस्मती से डिस्कोर्स की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली मिली भगत से चोरी होती है। इस निजाम को तब्दील करना है जिसमें पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया गया है। ऐसे बिजली घरों के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी हैं जो बंद हो चुके हैं। विफाकी सरकारी मुलाजमीन को खिलाफ कानून 24 करोड़ रुपए एजाजिया देने का इंकशाफ। माली साल 2022-23 में मुलाजमीन को 4 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर 3 एजाजिया दिए गए। विफाकी काबीना से नई पॉलिसी की मंजूरी के बगैर मुलाजमीन को एजाजिया दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 20 के मुलाजमीन को 22 करोड़ 54 लाख रुपए अदायगी की गई। ग्रेड 21 से 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। चेंबर में समाअत करके जज ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। शेख रशीद ने मीडिया के सामने बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। नाजेबा जुबान का इस्तेमाल मुल्क में सूरत हाल की खराबी की वजह बन सकता है। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। मुल्क भर में कौमी बैंक की किसी भी शाख में फीस जमा कराई जा सकेगी। तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। जराये के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा।
सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वजीर दाखिला ओवेद कूपर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मावनत पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। लंदन में हुई मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग की उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना जरूरी है। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डीजी FIA जाती हैसियत में अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 अगस्त को पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों भाइयों से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। फरीकैन जवाब दे क्यों न उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अजहर मशवानी के भाई प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर जहूरुल हसन 6 जून से लापता हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन अब तरमीम शुदा कानून और आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद है। जंग और द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने द न्यूज को बताया कि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरमीम के बाद इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 6 अगस्त को कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती जमातों को उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर उन अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करेगा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। सरकारी अमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और बैनर्स लगाने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची पर बरहम। अदालत का KMC, KDA, DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमल दरामद न करने पर मेयर, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्तान एयरपोर्ट पर खुसूसी इजलास। मुल्तान डिवीजन में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ का जायजा। मरियम नवाज का सीवरेज और सफाई की शिकायत को फौरी हल करने का हुक्म। ये भी कहा कि कीमतों पर कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान भरपूर मॉनिटरिंग करें। सरकारी निर्ख से ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर निशकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और तौसी से अवाम को सहूलत होगी। 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को मुंसलिक कर रहे हैं।